सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार मित्रों, साथियों, मेवाड़ न्यूज़ 86 के आप सभी दर्शकों का एक बार राजस्थानी पंचायती संस्थाओं के इस महाकुंभ के इस महाचुनावी अभियान के विशेष कार्यक्रम महा इंटरव्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका पंकज मेहता। उम्मीद करता हूं इस कोविड महामारी में आप सभी चुनावी माहौल में सुरक्षित होंगे। और इस महा इंटरव्यू में हमारे साथ में है सराड़ा पंचायत समिति वार्ड नंबर 15 से चुनावी मैदान में कांग्रेस से प्रत्याशी उतरे श्रीमान दुर्गा शंकर जी जोशी, सतड़ा निवासी। तो जैसा कि इस महा इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं आप दुर्गा शंकर जी जोशी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा, इनके राजनीतिक बैकग्राउंड, इनके अनुभव का। आप कांग्रेस से जमीन से जुड़े हुए युवा, कर्मठ, जोशीले और सर्वप्रिय लोकप्रिय जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और कई बार पंचायत समिति सदस्य में इनके धर्मपत्नी भी 2005 से लगातार 2010 तक सराड़ा पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव भारी मतों से विजय हुए हैं। और श्रीमान दुर्गा शंकर जी जोशी भी स्वयं कांग्रेस सराड़ा के निवर्तमान यूथ अध्यक्ष रह चुके हैं लगातार 10 वर्षों तक, 1995 से 2010 तक। तो सराड़ा की उस जमीन पर सतड़ा उस क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस की जमीन स्तर पर पकड़ को मजबूत करने में कहीं न कहीं आप दुर्गा शंकर जी जोशी का और इनकी पूरी टीम का एक अच्छा योगदान है सराड़ा पंचायत समिति में। और आप चूँकि इनके सामने लंबे समय बाद ये वार्ड नंबर 15 जनरल ओपन सीट आई है पंचायत समिति सदस्य के लिए, तो काफ़ी घमासान दोनों पार्टियों भाजपा कांग्रेस में होने के बाद में आपको कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया है पार्टी ने और आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं सराड़ा पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 15 का। जैसा कि आपका ये क्षेत्र है सतड़ा ग्राम पंचायत पूरी, और जिसमें आपका बाणा कला सतड़ा ये पूरा क्षेत्र एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है। तो दुर्गा शंकर जी, महा इंटरव्यू को शुरू करते हुए मैं इसी कड़ी में आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपके से कुछ जवाब जानना चाहेंगे कि पार्टी ने आप पर ये जो विश्वास जताया है, तो आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मेवाड़ चैनल और न्यूज़ का एवं हमारे एडिटर पंकज जी मेहता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस चैनल में जो मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया। मैं उनका और चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो भी सवाल है पंकज जी आप मुझे पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, हम पत्रकार होने के नाते लोकतंत्र के आप तीसरे स्तंभ में, विधायिका स्तंभ में जनप्रतिनिधि के तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम आपसे कुछ सवालों के जवाब तो जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर आपको विजयी बनाए, ऐसी हमारी तो कामना शुभकामनाएं साथ में है। तो अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ कि आपका चुनावी मैनिफेस्टो, जो चुनाव आप अभी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अब मैदान में है, सामने आपसे भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान शंकरलाल पटेल बाणा खुर्द से है, तो कैसे देखते हैं? और आपका तो चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में हमारे दर्शकों को और मेवाड़ न्यूज़ 86 के मीडिया के माध्यम से आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए पंकज जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सन 1990 से मैं कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 95 से 2010 तक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और पार्टी ने मेरे ऊपर पूरा भरोसा दिलाया। हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आदरणीय रघुवीर जी मीणा साहब ने हमेशा मुझे एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे
कार्यकर्ता के रूप में मेरे को पहचाना है, जाना है, मुझ पर भरोसा किया है। और दूसरी बात पंकज जी मैं कहना चाहूँगा कि जो रघुवीर जी ने मुझे टिकट दिया है, मेरे गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकों पर भरोसा करके मुझे टिकट दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सकरा के अलावा जितना भी बाड़ा, कला, डाकड़ा, नावड़ा, कालीघाटी, वडगारी और पनवा सारी जगह मेरी पकड़ को देखते हुए और मेरे व्यक्तित्व संबंध को देखते हुए उन्होंने मतलब एक सर्वे किया, उसमें सर्वे आया, उसके तहत उन्होंने मुझे ये टिकट दिया है। और एक जनरल कैटेगरी की इज्जत करके उन्होंने मुझे कांग्रेस से मेरे को टिकट दिया है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है और मैं भारी मतों से जीतूंगा। तो ये आपने अच्छी बात बताई। तो इसी कड़ी में दुर्गा शंकर जी जोशी साहब, अब मैं ये कि सकड़ा ग्राम पंचायत, सकड़ा गांव पूरा श्रीगौड़ समाज, ब्राह्मण समाज की एक राजधानी कहलाती है और ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, क्षेत्र है आपका वार्ड नंबर 15, जिसमें बाणा, खुर्द और 2-3 गांवों को छोड़ दे तो सकड़ा में एक सामान्य वर्ग की लंबी चौड़ी आबादी है और भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तो काफ़ी युवा भाजपा में गए हैं। तो अब आप इस चुनावों में आपकी स्थिति सकड़ा गांव से और ग्राम पंचायत में किस तरीके से देखते हैं कि वहाँ के युवा भाजपा के साथियों का, आपके समाज के बुजुर्ग मौजूदान गणों का आपको क्या समर्थन प्राप्त है या आप कोशिश कर रहे हैं कि उनका भरोसा आप जीते? मुझे मेरे सभी गाँव वासियों ने और मेरे क्षेत्र वासियों ने मुझे और युवाओं ने सभी ने पुरजोर मेरी एक प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे गांव के कई हमारे युवा लंबे समय से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने 23/11/2020 को जो रघुवीर जी ने एक सभा ली थी हमारे गांव में, उसमें कम से कम काफ़ी युवाओं ने मतलब माल्यार्पण करके भाजपा छोड़ के कांग्रेस में प्रवेश किया था। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रही है, उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है और वो निराश है। और निराशा की वजह से उन्होंने कांग्रेस पे भरोसा किया और कांग्रेस के साथ होके मेरे समर्थन में मेरे गांव के युवा एवं बाहर के जितने भी क्षेत्र के युवा हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और सभी मेरी मदद कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो मेरे लिए एक लाम होके मेरे लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद का पात्र हूँ, मेरे समर्थन में जो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मेरे जो भी है मेरे परिवार से है, मेरे समाज से अलग जितने भी, मैं हर समाज को लेके चलने वाला आदमी हूँ, हर समाज का व्यक्ति। और मेरे जो सामने का उम्मीदवार है वो पटेल समाज से आता, फिर भी पटेल समाज का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत संबंध पटेल समाज से भी बहुत लंबे समय से रहा है। मैं उनके पास आता जाता रहता हूँ, उनका मेरा संबंध है, व्यवहार है, इसलिए पटेल लोग भी मेरे साथ हैं। और दूसरे जो समाज के लोग हैं, मेरे एसटी वोटर हैं, मेरे सुथारों के जैन बंधु है, प्रजापत है, सारे लोग मेरे साथ मिलके कंधा से मिलाकर मेरे समर्थन में आगे आ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि अगर मैं ये चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं उनके लिए कुछ उनके हित के काम करूँगा। मैं उनकी बात जिला कलेक्टर में पहुँचाऊँगा, पंचायत समिति पहुँचाऊँगा और जनहित के कार्य में करता रहूँगा। ये मैं आश्वासन देता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता को। चलिए, आपने एक अच्छी बात घोषणा करी मीडिया के माध्यम से। तो अब यह कि सामान्य वर्ग की सीट है, सामने पटेल समाज के हैं, जैसा कि आपने बताया कि जमीनी स्तर पर आपने अपनी स्थिति को मजबूत करा है। कुछ भाजपा से नाराजगियों की वजह से अभी 2 दिन पहले कई 60 से 70 कार्यकर्ता सकड़ा के भी कांग्रेस में प्रवेश करें,
प्रताप चंद्र कटारिया पूर्व गृह मंत्री जो रैली करी थी, उस दौरान भी 60-70 युवाओं ने प्रवेश करा कांग्रेस में। तो अब इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि उनका साथ समर्थन पूरा मिल रहा है या केवल चुनावी जमीन को किस तरीके से? देखिए पंकज जी, मैं आपको ये एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये पंचायती राज के 2020 के जो चुनाव है वो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान और जो एक लोकल स्तर पे काम करने वाला है, उसके समर्थन में ही लोग आगे आते हैं। इसमें कोई जाति समीकरण नहीं होता है, कोई मतलब फैक्टर नहीं होता है भाई पटेल की जनसंख्या ज़्यादा है तो पटेल की तरफ लोगों की झुकाव होंगी, या ब्राह्मणों की जनसंख्या ज़्यादा है ब्राह्मणों की झुकाव ज़्यादा होगा, या फिर अन्य समाज के लोग ज़्यादा उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसा फैक्टर काम नहीं करता है। या जो आदमी काम करने वाला आदमी है उसका फैक्टर काम करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में संजू देवी जो पंचायत की सदस्य बनी थी, उन्होंने 21 गाँव की जो जल योजना जी 2005 में संजू देवी जो मेरी पत्नी थी, पंचायत समिति बनी थी, जनरल हाउस की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक बात उठाई थी कि हमारा सराड़ा की जसवंत झील का पानी जो उदयपुर जाता है और हमारे जो पास के गांव के लोग हैं वो प्यासे मर रहे हैं, उनको हैंडपम्प का पानी मिलता है वो भी फ्लोराइड वाला मिलता है। ये बात जनरल हाउस में हमारे कलेक्टर साहब का विजिट था, उस समय की 2005 की बात है। उसमें हमने बात उठाई थी कि हमारे गाँव में भी जसवंत का पानी की सप्लाई और नल योजना चालू की जाए ताकि वो शुद्ध पानी मीठा पानी हमें मिले। और वो उस बात को कलेक्टर साहब ने सुना और वो योजना 21 गांव की योजना सराड़ा में और सलूम्बर में भी वो पानी की बूस्टिंग चालू कराई थी। हम लार्ज स्तर पे काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंसान को देखा जाता है, पार्टी को भी देखा जाता है, लेकिन इंसान को भी देखा जाता है। उसी तरह से वोट बैंक जो आदमी काम कर सकता है, निस्वार्थ भाव से काम कर सकता है, जो भ्रष्टाचार नहीं हो, जो किसी प्रकार का करप्शन नहीं करता हो, उसको देखा जाता है। और मैं आपसे साहब कहना चाहूँगा कि मेवाड़ चैनल ने जो मुझे इस बार बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और भी कोई पंकज जी मुझे सवाल पूछ सकते हो। जोशी जी, दुर्गा शंकर जी, आपने जैसा कि बताया सट्टेड़ा ग्राम में तो आपकी स्थिति लगभग पकड़ पूरी मजबूत हो गई है। और अब पटेल बाहुल्य, बाणा खुर्द, बाणा कला, डागड़ा, इन गाँवों में, इन क्षेत्रों में आप किस तरीके से देख रहे हैं आपके इस चुनाव प्रसार को? देखिए पंकज जी, मैं बाणा कला, बाणा खुर्द, नावड़ा, पटगारी और डाकरड़ा, ये गांव हमेशा मेरे व्यवहार कुशल गांव रहे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मुझे जीत हासिल होती है तो मैं किसी बिना भेदभाव के मैं इन गाँवों में बहुत अच्छा काम करूँगा। इनके विकास के लिए मैं आगे आऊँगा। और यहाँ 12 जात जो समाज के लोग हैं उनके साथ भी मैं अच्छी तरह से पेश आऊँगा। चुनाव जीत जाऊँगा तो मैं ना कांग्रेस देखूंगा ना भारतीय जनता पार्टी दूंगा। मैं ये देखूंगा ये मेरे नक्षत्र का एक व्यक्ति है जो मेरे पास आया है काम लेके, मैं उसका काम भली बात करूंगा। ये एक अच्छी बात है। इसी कड़ी में मैं इसी आपके जवाब से एक प्रश्न जोड़ता हूँ कि अक्सर होता ये है कि आम चुनाव लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, पंचायतों के हो, जनप्रतिनिधि मैदान में तो आते हैं, लेकिन जब चुनावी मैदान में आते हैं 5 साल बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो अब कांग्रेस प्रत्याशी सराड़ा पंचायत समिति वार्ड नंबर 15 से दुर्गा शंकर जोशी जी, अब आपसे ये कि ये जो धारणा आम जन में बनी है, ये सवाल मेरा नहीं है, ये मीडिया के माध्यम से हम जमीन पर घूमते हैं तो आम जनता जो मतदाता है आज 5 दिसंबर को और आपके वार्ड नंबर 15 में अभी 2 दिन बाद मतों का प्रयोग कर इसको साबित करेगी किसको ताकत ताज पे बैठाना है, किसको ऊँट किस करवट बैठेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कोई करबद्ध वचनबद्ध अपील करें, घोषणा करें कि 12 कौमों को आप साथ में लेकर चलेंगे और ये जो जनमानस के अंदर अवतरना है नेता 5 साल गायब हो जाए।
देखिए पंकज जी, मैं 2005 में मेरी वाइफ पंचायत की सदस्य रही। मेरा काम उन्होंने देखा और पार्टी ने विश्वास करके अगर मुझे मैदान में उतारा है तो मैं आपसे क्या, मैं जनता से भी पूरा वादा करूंगा कि मैं हर समय, मेरे दरवाजे मेरी जीत के बाद भी खुले रहेंगे। मैं वो उन नेताओं में नहीं हूँ जो 5 साल तक आके मुल्क के सो जाते हैं और आम जनता में जाते नहीं हैं। मैं उनसे वचनबद्ध हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल मेवाड़ 86 के सामने घोषणा करता हूँ कि मेरे अगर अक्षत्र में कभी कोई कमी रहे तो मैं आपसे भी वादा करता हूँ मैं उनके लिए कभी उनको दरकिनार नहीं करूँगा। और मेरी जीत हासिल होती है तो मैं ज़रूर, जीत हासिल होती है तो मैं ज़रूर उनके बीच में रहूँगा और 5 साल तक उनके, मेरे मोबाइल नंबर, मेरा दरवाज़ा हमेशा उनके लिए खुला रहेगा। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मेरे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ कि भाई मैं जीत गया तो कभी भी आधी रात को भी काम हो तो मुझे फ़ोन लगाना, मैं उनके लिए तत्पर रहूँगा। तो जोशी जी, अब ये कि जमीनी पकड़ और आपने मीडिया के माध्यम से आपका चुनावी मैनिफेस्टो, आपके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे, ये आपने सारी बातें बताई। अब इन्हीं जवाबों से मैं एक प्रश्न और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि सतड़ा जो कि अब भाजपा का गढ़ है, विधायक सलूमबर सराड़ा से है, उदयपुर सांसद खेरवाड़ा से अर्जुन लाल मीणा है, तो कहीं ना कहीं एक भाजपा की जमीन बनी हुई है। ठीक, तो अब सतड़ा से एक भाजपा से भाजयुमो के वरिष्ठ युवा नेता ने आपको टिकट देने बाबत तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया, तो अब आपके मन में और आपके लिए आप उनके बारे में कोई ऐसी विचार क्या रखते हैं जो आप कुछ बताना चाहें तो? देखो पंकज जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, एक ज्वलंत प्रश्न आपसे, इसका जवाब बड़ी ईमानदारी से जानना चाहूँगा दुर्गा शंकर जी, कि भाजपा से अब सतड़ा जब से आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो भाजपा में एक गढ़ बना हुआ है। विधायक सलूमबर अर्जुन भाजपा से, सांसद खेरवाड़ा से अर्जुन लाल मीणा भाजपा से, तो कहीं ना कहीं आपके वार्ड नंबर 15 सराड़ा, खेरवाड़ा, ये सेमारी पूरी ज़मीन एक भाजपा की बनी हुई है। ठीक, तो अब आपके लिए एक सतड़ा से कई भाजपा के युवा नेताओं ने पार्टी छोड़कर एक त्याग समर्पण दिया है, आपको समर्थन दिया है, आपको सपोर्ट दिया है, तो अब आप बेबाकी से उनके बारे में क्या राय रखते हैं और सबको साथ में लेकर चलने का कोई करबद्ध वचन आप देना चाह रहे हैं? देखो पंकज जी, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेक्रीफाइस किया, कहीं न कहीं उनके मन में भारतीय जनता पार्टी की दुख था, दर्द था। उसको दुख दर्द को देखते हुए और उस फैक्टर को देखते हुए उन लोगों ने भाजपा छोड़ दी है और कांग्रेस में ज्वाइनिंग ली है। मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं उन सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, आपको पार्टी में अच्छी जगह मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपको पार्टी हमेशा आपका वो रहेंगी और आपकी सुनेंगी। और जिस तरह से मुझे मौका मिला है पंचायत में सदस्य लड़ने का, मैं भी चाहता हूँ कि कोई नए लोग आगे आए और पार्टी में काम करें और उनको भी मौका मिले। मैं यही चाहता हूँ और उनका ये सेक्रीफाइस एक महान बलिदान है जो सतड़ा के लिए। सतड़ा मैं जानता हूँ कि पहले जनसंघ से जुड़ा हुआ था, लेकिन हर समय सतड़ा को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दरकिनार किया, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे टिकट वितरण का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, विकास का मामला हो, उन्होंने दरकिनार किया। और मैं जहाँ तक मेरे नेताओं के बारे में बोलना चाहता हूँ, रघुवीर सिंह मीणा वर्किंग कमेटी के बाद 99 करोड़ की एक योजना चालू की, उसका नाम था देवेंद्र एनिकेट, जिसने हमारे गाँवों को फायदा दिलाया, बाणा को दिलाया, सतरा को दिलाया, डागड़ा को दिलाया, केजड़ को दिलाया, उत्तरिया बेवती को दिलाया। इस तरह से वर्किंग कमेटी के जो हमारे रघुवीर जी है, उन्होंने बहुत जनहित के काम किए। वो एक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, एक सूझबूझ वाले व्यक्ति है। उसके बाद मैं पंकज जी में कहना चाहूँगा कि हमारे जिला स्तर के जो भी नेता है, लाल सिंह जाला है, हमारे परमान जी वकील साहब है और लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब है, हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे गणेश जी चौधरी है,
उसके बाद में हमारा नाथूलाल पटेल करके हमारा कार्यकर्ता है, नावेद मिर्जा है, सोनलाल टेलर है। ये सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं और इन लोगों की वजह से पार्टी टिकी हुई भी है और ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। और मैं तो मेरे जो युवा अभी भाजपा जोड़ कांग्रेस में सम्मिलित हुए, उनका मेरा पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्वागत करती है और उनको बहुत बहुत बधाई है कि वो एक हमारे संगठन से जुड़े हैं और भी आने वाले समय में बहुत ऐसे जो जुड़ने वाले हैं और उनको भी मैं स्वागत के तौर पे देखूंगा। और मैं न्यूज़ 86 के इस चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है अच्छी न्यूज़ बनाए और इसको आगे बढ़ाए। और ये चैनल हमारे लिए हर जगह प्रचार कर रहा है, हमारे जिला परिषद सदस्य का इंटरव्यू ले रहा है, हमारे पंचायत समिति सदस्य का इंटरव्यू ले रहा है। मैं इस चैनल का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद। तो दुर्गा शंकर जी, अब हमने कई सवाल आपसे पूछे। अंतिम कड़ी में मैं एक दो सवाल और जानना चाहूँगा, उनके आपसे जवाब। चूँकि अब कोविड महामारी का दूसरा चरण अब फैल चुका है उदयपुर जिले में और कई राज्यों में धारा 144 लग चुकी है। 2 दिन बाद 48 घंटे में अब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो इस चुनावी प्रचार में इस कोविड महामारी में किस तरीके से इस 48 घंटों को, इस महत्वपूर्ण समय को आप देख रहे हैं? देखो, हम कोविड-19 का पूरा पालन करेंगे, 144 धारा का पूरा पालन करते हुए हम प्रचार प्रसार करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी कोशिश ये रही कि मैं हर घर तक पहुँचा हूँ। फिर भी अगर किसी कारण से किसी घर में अगर मैं जाना रह गया हो तो मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 27/11/2020 को आप मेरा पहला नंबर है, हाथ का निशान है और वो बटन दबा के मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और मेरे पक्ष में मतदान करें। जय हिंद। मास्क जरूर लगाएं। मैं सब मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में आके घर में कोई नहीं, ये मतदान है और ये दान मेरे पक्ष में करें। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ। तो जैसा कि जोशी जी, हमने दुर्गा शंकर जी आपसे कई सवालों के जवाब जाने और आपने बड़ी बेबाकी से उनके जवाब भी दिए। तो अब जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं का भी आपको सहयोग है। ग्राम पंचायत सतड़ा में भी आपने आपकी ज़मीन को मजबूत किया है। कई युवा भाजपा के साथियों को और समाज, ब्राह्मण समाज के वर्ग के सभी साथियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये एक बड़ी बात है कि सभी को साथ में लेकर चलना। तो एक अंतिम कड़ी में आपके वार्ड नंबर 15 के जितने भी मतदाता हैं उनसे अब अंतिम कड़ी में आप ऐसा कोई एक अपील, करबद्ध, वचनबद्ध घोषणा संक्षिप्त शब्दों में। देखो, मैं जहाँ घुमा हूँ, कहीं पर पानी टंकी की समस्या थी, कहीं पर एक व्यक्ति है पंचायत समिति सराड़ा वार्ड नंबर 15 से। अब आप लोकतंत्र के इस पवित्र त्योहार में लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ विधायिका का जनप्रतिनिधि के रूप में हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अब ऐसे जो कार्य जो पंचायत सरपंच, उप सरपंच के अलावा पंचायत समिति सदस्यों के होते हैं, तो उनके बारे में आप वार्ड नंबर 15 सकतड़ा, ग्राम पंचायत बाणा खुर्द और ढाकड़ा और पूरा क्षेत्र वार्ड नंबर 15 का, तो ऐसे जो ज्वलंत विकास के कार्य हैं उसके बारे में संक्षिप्त शब्दों में आप आपके मतदाताओं से, मीडिया के हमारे मेवाड़ न्यूज़ 86 के माध्यम से करबद्ध घोषणा करें तो मैं चाहूँगा। देखिए पंकज जी, मैं इस चुनावी दौरे के तहत मैं सब जगह घूमा, मुझे कई जगह समस्या नज़र आई। मैं नावड़ा में घूमा तो एक हमारा पुलिया निर्माण है जो आश्रम से लेके है, वो भी वहाँ उस तरफ हमारे पटेल समाज के लोगों को खेती बाड़ी है, वहाँ जाने में तकलीफ होती है। वो पुलिया निर्माण के लिए भी मैंने उनको आश्वस्त किया कि भाई मैं ये भी कैसे भी करके आगे इस बात को पहुँचाऊँगा और काम कराने की बात करूँगा। और कई जगह ऐसा है कि मकरवाड़िया में रोड नहीं है, वो भी हम मेरे सामने आया। दूसरी और भी कोई समस्या बहुत सारी आई तो मैं
एक इस दोनों पंचायतों के सरपंचों से मिलके और आगे से बजट पास करा के ये काम कराने की मैं घोषणा करता हूँ और सबका विकास और सबको साथ लेके काम करूँगा और सभी समाज और 12 समाज के लोगों के हित में काम करूँगा। यही मैं घोषणा के रूप में मेवाड़ चैनल 86 के सामने मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराज। ठीक है। आपने दुर्गा शंकर जी जोशी सराड़ा पंचायत समिति वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी प्रसार प्रसार के दौरान मेवाड़ न्यूज़ 86 के इस चुनावी महाकुंभ के विशेष कार्यक्रम चुनावी महा इंटरव्यू में आपने हिस्सा लिया, तो मैं आपका, हमारी पूरी टीम की ओर से मैं पंकज मेहता आपका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं और हमारी पूरी टीम की ओर से हम आपके विजय श्री की कामना भी करते हैं। और जैसा कि आपने मीडिया के कैमरे के माध्यम से जो जो घोषणाएं की है, तो हम अपेक्षा रखते हैं कि ये इन सारी चीज़ों पर सभी 12 कौमों को, सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को आप साथ लेकर चलें और इसी तरीके से सबका साथ सबका विकास की जो मूल मंत्र है उसको आप कायम रखें। जैसा कि आप दर्शकों सभी देख रहे थे चुनावी महा इंटरव्यू, तो पूर्व में भी सभी जनप्रतिनिधियों से महा इंटरव्यू चुनावी कांग्रेस, भाजपा, जिला परिषद, पंचायत समिति सभी सदस्यों से अपील, अनुरोध मेवाड़ न्यूज़ 86 एडिटर इन चीफ मैं पंकज मेहता अपील करता हूँ कि आप इस चुनावी महा इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा आप सम्मिलित होवे, भाग लेवे और आपके वार्ड जो भी क्षेत्र है उनके मतदाताओं को आप मीडिया के माध्यम से आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, आपका जो कार्यक्रम है उस बारे में बताएं और मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। आप के विजय श्री की कामना करता हूँ। सभी प्रत्याशियों को चुनावी महाकुंभ की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और मेरे सभी मेवाड़ न्यूज़ 86 परिवार के दर्शकों का अभिवादन करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेवाड़ न्यूज़ 86 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे ऐसे चुनावी महा इंटरव्यू हो, चाहे सनसनीखेज खुलासे हो, कोरोना षड्यंत्र के बारे में हो या ऐसे अनेकों खुलासे आपको जल्द से जल्द मिले। और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप सभी जगह शेयर करें और आपका समर्थन, साथ, सहयोग, प्रेम जैसा पहले भी मिल रहा है इसी प्रकार आगे से मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक बार मेवाड़ न्यूज़ 86 में आप महा इंटरव्यू में बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।